गुड इवनिंग क्लास। आज 14 अप्रैल है और सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि आज संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती है, जन्म दिवस है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसे शख्स, ऐसे महानुभाव जन्म लिए थे जिन्होंने देश को चलाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए, देश की क्या गरिमा होगी, कैसे देश चलेगा, उसकी रूपरेखा को तैयार कर दिया। जानते हैं जैसा कि आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की आज जयंती है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था एक छोटे से परिवार में, मध्य प्रदेश में 1891 ईस्वी में, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। आज बात करेंगे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे, उनके दिए गए संविधान के प्रारूपों को जानेंगे, कैसे संघर्ष किए, क्या क्या उन्होंने बातें बताई, हम लोगों के लिए कैसे आगे भविष्य में देश को चला सकते हैं, कैसे अपने परिवार को चला सकते हैं, कैसे हम अपने समाज को बदल सकते हैं। इन सब के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत संघर्ष करके, बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ाई करके ये सब चीज़ें दिए थे। उनके बारे में आज जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानना है, क्या हमारे लिए किए, क्यों उनका इतना नाम, इतना पूजन होता है। अगर जानना हो तो उनको 4 रूपों में देखा जा सकता है। एक देखा जा सकता है समाज के लिए, एक समाज के लिए क्या कार्य किए देखा जा सकता है। कम से कम 4 रूपों में अगर उनको देखा जाए, एक धर्म में, एक गरिमा और एक प्रजातंत्र। इन 4 रूपों में अगर देखा जाए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, इन 4 रूपों में अगर तुलना किया जाए तो आपको पता लग जाएगा कि बाबा साहब थे, क्या उनकी गरिमा थी, क्या उनके धर्म थे, क्या वो प्रजा के लिए किए, अपने समुदाय के लिए क्या किए। अगर जो न जाने, अनजाने में उनकी बुराई करता हो, अरे पहले जानिए तो सही। अरे जो जानने में या मतलबी में उनकी बुराई करता हो, क्या जानेगा वह बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। इनका जन्म, जैसे कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि 14 अप्रैल के दिन, यानी आज ही के दिन 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये तो इनकी जीवनी है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इन्होंने किया क्या उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनके पिता जो थे, ठीक है, इनके पिता इनके पिताजी जो जानते ही हैं, श्री सत्यपाल जी, तथा इनके माता जी भीमाबाई, बहुत संघर्षशील व्यक्ति वह भी थे। इनके पिताजी सत्यपाल तथा इनके माताजी जो श्रीमती भीमाबाई से जन्मे एक 14वें पुत्र। कहा जाता है कि इन लोगों के 14 पुत्र थे, ये 14वें पुत्र थे। लेकिन इतना ज्ञान, इतना महान, इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति थे कि इन्होंने पूरे समाज को, जैसे कि पहला लिखे हैं हम समाज, इनके 4 भागों में जानते हैं, कुछ सीखते हैं कि अगर पहला देखें शब्द लिखा गया है समाज। अगर समाज शब्द लिखा है तो समाज का मतलब क्या, उन्होंने क्या किया। इतने गरीब परिवार से उठे थे, इन्होंने इतना संघर्ष किया। बीए आपके मुंबई से किया, जबकि
पीएचडी इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा इंग्लैंड से भी इन्होंने किया था। यानी कम से कम इन्होंने 4 सब्जेक्टों में पीएचडी कर डाली थी, 6 से 7 या कई सब्जेक्टों में इन्होंने एमए एमएससी तक कर डाली थी, लॉ कर ली थी, बहुत डिग्रियां थी, अनेकों डिग्रियों को इन्होंने धारण किया था। अभी समाज में युवा अपने जीवन में हमेशा पढ़ते ही रहते थे, थोड़ी सी बातें करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी कैसे व्यक्ति थे, कितने महान थे, क्यों इनके बारे विचारों को लेकर चलना चाहिए। समाज की बात करें तो समाज में जैसे जिनको दबाया गया था, जिनको अछूत माना जाता था, उन्होंने एक समुदाय के लिए कार्य किया। जब हमारा देश गुलाम था, उस गुलामी में वो देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक ऐसा समय आया उनका अंग्रेजों की गुलामी से, तो हम मुक्ति पा जाएंगे, परंतु इस देश में रहकर हम इस समाज में दबे अछूत माने जाएंगे। उससे गुलामी पाने के लिए ने अपने को अलग किया और कहा अंग्रेज से गुलामी तो मिल जाएगी, परंतु इस समाज में दबे हुए यानी वर्चस्व जिनका है वो दबाए हुए हमें अछूत मानते रह जाएंगे, हमें गुलाम ही बनाए रखेंगे। इनसे गुलामी के लिए उन्होंने लड़ा, तो समाज के लिए काम किया क्या? समाज के लिए उन्होंने इतना एकजुटता बनाई कि पढ़ाई की और अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इतना बुद्धि, इतना ज्ञान, इतना टैलेंट, इतना गहन अध्ययन किया, इतना बुद्धि आपने अनेक देशों में जाकर उन्होंने कानूनों के बारे में, राजनीतिज्ञों के बारे में, बागवानियों के हर एक क्षेत्रों में उन्होंने ज्ञान को ग्रहण किया, और इतना ज्ञान ग्रहण किया कि समाज को उठाने के लिए उन्होंने अनेकों बार महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद उन्होंने किया। महात्मा गांधी ने एक बार कहा भी उनसे कि आप क्यों अपने समाज के लोगों को लेकर, अपने अनुयायियों को लेकर अलग हो रहे हैं, हमारे साथ आ जाइए, हम मिलकर देश की लड़ाई लड़ेंगे। हम तो पहले ही, आपका जन्म नहीं हुआ था, महात्मा गांधी ने क्या कह दिया कि आपका जन्म नहीं हुआ था बाबा साहब, तब से हम आपके समाज के लिए, दबे हुए लोगों के लिए, अछूतों की बात करते हैं। बाबा साहब ने क्या हंसकर जवाब दिया, क्या हंसकर जवाब दिया कि आप सुनेंगे। हंसकर जवाब दिया कि अगर आप इतना ही दलितों के, अछूतों के इतना ही तैसी थे, तो आप कांग्रेस में शामिल होने के बजाय, कांग्रेस में आप खादी वस्त्र पहनने के बजाय अस्पृश्यता लाए होते, अस्पृश्यता लाए होते, अर्थात कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा नेता नहीं होगा, कोई ऐसा समाज सेवी नहीं होगा जो दलितों, अछूतों, दबाए गए गरीबों के घर पर बिना खाना खाए, बिना पानी पिए उनके साथ रहे, अपने घर में उनको साथ रखे, इस कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकता है। आप दलितों, अछूतों के हितैषी नहीं है। अगर हितैषी होते तो पहले यह करते। गांधी जी यह जवाब सुनकर बाबा अम्बेडकर साहब के होश में न रहे। उनका विचार देखिए बाबा साहब का, कि वह इस जवाब के बाद भी जब ऐसा लगा कि बाबा साहब जी अलग पार्टी बना लेंगे, अलग पार्टी बनाई ही थी, अलग देश बना लेंगे, लेकिन बाबा साहब विचार देखिए, उनका मनोभाव देखिए, भावात्मक एकता देखिए, लोगों का राष्ट्र प्रेम देखिए, कि गांधी जी के साथ उन्होंने पूना एक्ट समझौता भी कर लिया, किसी के दबाव में नहीं किया,
लोग सोचते होंगे, कुछ लोग कहते हैं न जाने अनजाने में, जानते नहीं हैं, और कहते क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गांधी जी के लालच में, गांधी जी ने जो लालच दिया उसके लालच में आकर वह पूना एक्ट समझौता किया। नहीं बाबा, ऐसा नहीं किए थे, उनको कोई लालच नहीं थी, राष्ट्र प्रेम था। राष्ट्र प्रेम के लिए उन्होंने कहा अगर हम अलग देश बना लेंगे तो दूसरे देश आकर हमको छोटे छोटे चीजों पर गुलामी करते रहे। उन्होंने कहा हम आपस में लड़ सकते हैं, आपस में मान सकते हैं। चलिए, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण की मांग की, और देश प्रेम के लिए उन्होंने पूना एक्ट समझौता पर गांधी जी के साथ सिग्नेचर किया था। यह नहीं कि उन्होंने किसी दबाव में आके किया था, देश के लिए किया था, देश की अखंडता के लिए किया था। जबकि कुछ लोग न जाने अनजाने में कह देते हैं कि वो लालच में आके किए थे। तो समाज के लिए उन्होंने कार्य किया, लड़ते रहे, और संविधान प्रारूप समिति की यहाँ तक हुआ। अब बताइए, जब वह छूत थे उनको पानी पीने तक नहीं दिया जाता था, किसी कुएं से पानी पीने तक नहीं दिया जाता था। आज तो आप देखेंगे समाज में बहुत कम है, लेकिन जब वह समय था जब बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, तो अगर परछाई तक पड़ जाती थी तब भी उन्हें दूर कर दिया जाता था। अरे जब उनको नौकरी मिली थी तब देख, दफ्तर में भी उनको टेबल पर फाइलें दूर से फेंकी जाती थी। अरे पढ़ते समय उन्हें बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। अगर वह कभी देख लेते थे तो बालक अपने भोजन को छिपाए फिरते थे कि भोजन पर उनकी नजर पड़ जाएगी, भोजन खराब हो जाएगा। मेज पर हाथ रख देते थे तो मेज को धुल कर गंगा जल से बैठते थे। यह हालत थी। उस समय बाबा साहब ने क्या संघर्ष किया होगा। आज तो पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है थोड़ा सा, तो बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समाज के लिए इतना कुछ लड़ने के बाद भी वो जानते थे कि देश आजाद हो जाएगा, लेकिन आजाद होने के बाद फिर वही इन दलितों, इन पिछड़े हुए समाजों को वही गुलामी झेलना पड़ेगा जो पहले झेलते आए हैं। इसलिए उन्होंने जब संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रारूप पूरा खाचा कि क्या क्या उसमें होगा, कैसे संविधान आगे होगा, भविष्य में कैसे देश चलेगा, कैसे हमारे देश के समाज, हमारे समाज लोगों का विकास होगा, हमारे अनुयायियों का विकास होगा, हमारे दलितों का विकास होगा, कैसे होगा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रूपरेखा तैयार किया था। एक बात आपको टॉपिक की बता दें कि जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट को लेकर लिस्ट पूरी गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, आपके कैबिनेट में लिस्ट में बाबा अंबेडकर जी का नाम कहां पर है? उनकी आवाज रुक गई। बाबा साहब ऐसे बोलने लगे। बाबा साहब अंबेडकर तू तो नहीं बोल पाए। तब तक गांधी जी ने कहा, वर्तमान में उनके जैसा ज्ञानी, उनके जैसा बुद्धिमान वर्तमान में विश्व में कोई नहीं है। उस समय उन्होंने बोला तत्कालीन में कोई विश्व में नहीं है, इनके बिना कैबिनेट अधूरा है। नेहरू से बोले, डांट कर बोले, नेहरू आपका कैबिनेट नहीं है, यह भारत आजाद का कैबिनेट है, भारत की स्वतंत्रता का कैबिनेट है, यह आपका कैबिनेट नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर जी को आप इस लिस्ट में जगह न दें। तब बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत के प्रथम कानून मंत्री बनाया गया, जो उन्होंने संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, यानी पूरा संविधान लिख डाला। तो संविधान के तो बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो इतने संघर्षों के बाद उन्होंने
यह काम किया, तो इस समाज के लिए इन्होंने इतना कार्य किया था, समाज को जगाने के लिए। आगे बात करेंगे, अगर हम उनकी गरिमा की बात करें, गरिमा की, कि गरिमा क्या है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की गरिमा यहां तक देखिए कि उस समय अगर उनकी खाने के पास पैसे नहीं होते तो वो बाहर कभी जाकर नहीं खाते थे, घर पर ही खाते थे, कभी किसी के पार्टी में नहीं जाते थे, क्योंकि उनको पता था अगर हम पार्टी में जाएंगे तो 1 से 2 घंटा हमारा जाया जाएगा, तब तक हम कुछ और अपने विचार, अपने ज्ञान, कुछ पुस्तकों को और पढ़ लेंगे। वह किसी यूनिवर्सिटी, किसी पुस्तकालय, किसी विद्यालय में अगर पढ़ते थे तो यहाँ तक गरिमा देखिए, जब वो एक बार इंग्लैंड में पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में, तो जो लाइब्रेरी चलाने वाला था, तो जब बीच में लंच होता है तो उस लंच में बाहर जाकर सभी लोग भोजन करते थे, लेकिन बाबा साहब के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो बाहर जाकर लंच कर सके। तो जो कुछ भी रहता था लाइब्रेरी में अपना गर्दन नीचे करके वहीं पर खाकर पानी पी लेते थे। एक बार ऐसा ही कर रहे थे कि लाइब्रेरियन ने देख लिया उन्हें, उनसे पूछा कि आप बाहर जाकर खाना क्यों नहीं खा सकते हैं, लाइब्रेरी के अंदर अनुमति नहीं है, और उन्हें लाइब्रेरी से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया। लेकिन तब तक उन्होंने लाइब्रेरियन से यह बातें नहीं बता पाई थी, अपनी परेशानी नहीं बताई थी। देखिए यही है गरिमा, अगर आप अपनी परेशानी पहले ही बता देंगे किसी से, आजकल तो ही होता है, बच्चे पहले ही परेशानी बता दे, पढ़ने आते हैं और पहले बता दे देखिए हमारे पास फीस नहीं, यह नहीं है, वह नहीं है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, वह नहीं कर पाएंगे। बताइए, उन्होंने पहले नहीं बताया, जब रिस्ट्रिकेट हो गए तब उन्होंने लाइब्रेरी से बताया। ऐसी है कि हम इतने गरीब हैं कि हम बाहर जाकर भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे है ही नहीं, तो बाहर जाकर होटल में खाने के लिए भोजन कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे। तब लाइब्रेरी ने कहा कि कल से आप हमारे साथ भोजन करेंगे। तो यह गरिमा होती है। अगर ये गरिमा नहीं होती तो क्या लाइब्रेरियन अपने साथ रखता? नहीं रखता। तो गरिमा हो कि अपनी गरिमा को बनाए रखिए, यह नहीं कि किसी के आगे आप अपनी गरिमा को खो दीजिए। नहीं, गरिमा मत को ये जब तक लड़ सकते हैं लड़िए, जब आए परेशानी तभी आप अपनी गरिमा को बता सकते हैं। अगर वो गरिमा नहीं खो दिए होते तो क्या वह लाइब्रेरी ने अपने साथ भोजन कराता? यह थी उनकी गरिमा। ऐसे बहुत गरिमा को उन्होंने झेला। आगे अगर बात करें धर्म की, अगर धर्म की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर जी का धर्म क्या गजब का धर्म था। बताइए, बात करेंगे धर्म की, आप धर्म की बात करते होंगे तो कहेंगे हिंदू धर्म है, आप कहेंगे इस्लाम, आप कहेंगे क्रिश्चियन, पारसी, कुछ भी कह सकते हैं आप इनसे कहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, हिंदू में अगर ईश्वर होते हैं तो इस्लाम में अल्लाह होते हैं, और पारसी में गाड, क्रिश्चियन में गाड, यही नहीं कहते, गाड कहते हैं। तो उन्होंने कहा ईश्वर, अल्लाह न गाड, तीनों तो एक जैसे। अरे हिंदू में ईश्वर कह दिए, इस्लाम में अल्लाह कह दिए, पारसी क्रिश्चियन में गाड कह दिए, क्या बदला? कुछ बदला? एक रूप से दूसरा रूप तो हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा यह तीनों धर्म नहीं, उनका एक चौथा धर्म अपना ही था। उन्होंने कहा संसार में केवल एक मानव है जो खुद अपने आप में भगवान है। एक मानव है जो अपने आप को ऐसा सशक्त,
ऐसा विचारक, ऐसा बुद्धिस्ट बना सकता है कि खुद में अपने आप में मानव भगवान पैदा है, भगवान ही है। इसलिए कहा कि ईश्वर अल्लाह गॉड कोई नहीं है। उनका चौथा धर्म था, कौन था भाई? बौद्ध धर्म। उन्होंने बौद्ध लाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। अपने अंतिम समय, अपने अंतिम जीवन में, अंतिम क्षण में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और यह कह के अपनाया कि ईश्वर, अल्लाह और गॉड, यह कोई भी धर्म आपका नहीं। न हिंदू हो सकते हैं, न इस्लाम हो सकते हैं, न पारसी, न क्रिश्चियन, कोई नहीं हो सकते हैं। इन्होंने क्या अपनाया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में तीन ऐसे चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीन ग्रंथ हैं, जैसे हीनयान, महायान तथा वज्रयान। हीनयान, महायान तथा वज्रयान, इन तीनों के अतिरिक्त एक अलग से उन्होंने यान दे डाला। एक अलग से उन्होंने बनाया, अपना खुद का बनाया। क्या था? नवयान। नवयान बना दिया। क्या बना दिया भाई? नवयान बनाया। इन तीन महत्वपूर्ण टॉपिकों, इन तीन महत्वपूर्ण धर्म के अतिरिक्त, तीन महत्वपूर्ण बातों के अतिरिक्त, तीन महत्वपूर्ण ग्रंथों के अतिरिक्त जो बौद्ध में था, उसके अतिरिक्त उन्होंने क्या बनाया? नवयान बनाया। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर इतने बुद्धिजीवी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म में चीन, जापान, अनेक देशों में जाकर उन्होंने बौद्ध चीजों को समझा, देखा, सुना। तिब्बत से उन्होंने किताबें मंगाकर उसे पढ़ा और अपना अलग से एक यान बना दिया, जिसका नाम था नवयान। नवयान, जिसमें कहा था उन्होंने, यहीं से वर्तमान भारत की, भविष्य भारत का निर्माण हुआ। जो वर्तमान जीवन आपका है, इसी शब्दों से चलेगा, इन्हीं शब्दों में समाहित है आपका वर्तमान जीवन। बाबा साहब को इतना तक पता था। उन्होंने कहा नवयान का मतलब एक था, एकता। एक उन्होंने कहा इसमें एकता और जागृत, एकता और जागृत, एकता और जागृत, यानी जो जागा वह सब कुछ जाना। जागृता होनी चाहिए। अगर आप जागृत हैं तो खुद भगवान है, और खुद भगवान है तो भारती में सभी कुछ जागृत। अगर भारत पूरी लोग जागृत हो गए, उसमें एकता आएगी। और कभी भारत अखंड नहीं हो सकता अगर सभी जागृत हो जाए। जागृत तो एकता। किसने कहा था भाई? बाबा भीमराव अंबेडकर ने। आपको पता नहीं होगा प्रजातंत्र के लिए उन्होंने क्या किया। आप जानते हैं प्रजातंत्र मतलब शिक्षा अनिवार्य थी। प्रजातंत्र में शिक्षा अनिवार्य। उन्होंने कहा भी था यहीं पर, प्रजातंत्र को जागृत करने के लिए उन्होंने एक बात कही थी, जिसका उपयोग आजकल पढ़ने वाले जो जानते हैं वो करते हैं, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर का ही यह कथन है। वो प्रजातंत्र के लिए कहे थे, बिना शिक्षा का, और शिक्षा किससे मिलेगी? उन्होंने कहा था वो किताबें से। उन्होंने कहा था मोक्ष तभी मिलेगा व्यक्ति को जब तक वह किताबें नहीं पढ़ेगा, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी एक तरीके से। सोचेंगे इतनी कहां से वो उस जमाने में, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने, आपको पता होगा कि अपने अंतिम समय तक जाते जाते उनके पास 35,000 से 40,000 किताबें थी। लगभग 35 से 40,000 किताबें थी अपने अंतिम क्षणों में। अरे जब पूना एक्ट समझौता किए उन्होंने, उस समय भी उनके पास लगभग 8,000 किताबें थी। आजकल तो किताबें अगर बच्चों को कह दिया है खरीदने के लिए, तो किताबें खरीदा रहे।
इतना पीडीएफ, इतना लिखना पड़ेगा। अरे भाई, उन्होंने तो कितनी किताबें लिख डाली, कई सैकड़ों किताबें उन्होंने लिख डाली। आपको किताब पढ़ने में नफरत होती है, वो 35 से 40 हजार किताबें पढ़ डाले। अरे जब भी वह जाते कहीं थे तो किताबें ही खरीदते थे। किताब में कोई ऐसी, मार्केट में कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसको वो नहीं लेते थे। किसी लाइब्रेरी भी से किताबें। उनकी एक खास बात थी, सुनिएगा, एक खास बात क्या थी कि वो अपनी किताबें किसी को उधार पढ़ने के लिए देते ही नहीं थे। जिसको पढ़ना होता था वो कहते थे, अगर जिस किसी को अगर किताबें पढ़ना है वह हमारे लाइब्रेरी में ही आकर पढ़ ले, किताबें उधार नहीं दे सकते। क्योंकि पता है उधार किताबें ले जाकर रख देंगे, पढ़ेंगे ही या नहीं कोई। आज भी करते हैं बच्चे, उधार किताब मांगते पढ़ते नहीं है। खुद को पढ़ना होगा तो खुद आकर पढ़ लीजिए और पढ़कर चले जाइए। किताबें उधार नहीं देते थे। बताइए आपको कब से कैसे सफलता मिलेगी, समाज में प्रजातंत्र कैसे होगा? जब आप पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा किताबों का अध्ययन करेंगे। और बाबा साहब के विचारों का ही तो अध्ययन कर लीजिए, बाबा साहब की किताबों को ही तो पढ़ लीजिए। एक ही शख्स का किताबें अगर पढ़ लेंगे जो विश्व में उनके जैसा कोई नहीं है, विश्व में जिनको दबाया गया है, जिनका शोषण किया गया है और जिनका शोषण किया जाता है, उनके लिए उनके ऐसा आदर्श कोई नहीं है। जिनको भी दबाया जाता है वो विश्व में, भारत की बात नहीं है, विश्व के दबाए गए समाज के, दलितों के, अछूतों के लिए एक आदर्श है, एक भगवान है और उनको पढ़ना चाहिए। बिना उनके संभव नहीं है। बाबा साहब की 2 किताबें थी, आप किताबें तो बहुत थी, 2 किताबें थी जिनसे उन्हीं किताबों के आधार पर जिन्होंने लिखा था, उन्हीं किताबों के आधार पर, क्योंकि वह एक अर्थशास्त्री भी थी, अर्थशास्त्री की भी डिग्री लिए थे, पीएचडी किए थे, उसमें भी उन्होंने उन्हीं की किताबों के आधार पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई। द एलिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, तथा दूसरा था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी लिख देते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। तथा एक किताब का नाम था द एलिवेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। इन्हीं 2 किताबों के आधार पर, बेस पर, उनमें दिए गए नियमों के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। क्या क्या गुण लेंगे उनसे? बैंक की स्थापना, आर्थिक क्षेत्र में उनका सहयोग और भारत के संविधान के निर्माणता जनक तो है ही बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में बहुत समस्याएं आई। जितनी समस्याएं आज दिखती नहीं है, लेकिन बहानेबाजी करते हैं बच्चे। हम लोग बहानेबाजी करते हैं पढ़ने के लिए। वो रातों दिन पढ़ते थे। कहा जाता है उनके बारे में, जो उनके सहयोगी लोग थे, जो उनके साथ लोग रहते थे, कि वो रात भर पढ़ते थे, सुबह सोते थे 2 से 3 घंटे, फिर व्यायाम करके, अपनी नित्य क्रिया करके वकालत के लिए जाते थे और वकालत से आने के बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाते थे। उन्होंने इतना अध्ययन किया, अगर उनके पास ज्ञान, बुद्धि और भंडार नहीं होता इन सब का, बताइए उस समय के जो दलित वर्ग से आते थे, दबे हुए परिवार से आते थे, कौन सम्मान देता, कौन पूछने वाले थे? उनके ज्ञान के कारण ही, उनके बुद्धि के कारण ही उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अगर उनके पास ज्ञान नहीं होता तो क्या उनको गरिमा मिलती? कोई पूछता नहीं उन्हें। उस समय तो और नहीं पूछता, बताइए, जिसे कैबिनेट में नहीं रखे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के कहने पर, क्योंकि सबको पता था जो उनके भक्त थे
जो उनसे सहयोग करते थे और जो उनका विरोध करते थे, सबको पता था कि उस समय तत्कालीन में उनके जैसा विश्व में ज्ञानी कोई नहीं था। सबको पता था, लेकिन कहा जाता है ना, अछूत होने के नाते स्वीकार नहीं करते थे। तो आप लोग भी ऐसा मत करिए कि केवल पूजन करिए, नहीं, उनके विचारों को पढ़िए, उनके किताबों को पढ़िए, उनके दिए गए विचारों को, उनके ज्ञानों को सबको पढ़िए और अध्ययन करिए, और समाज में कैसे अपने आप को ऊपर ले जाना है, कैसे समाज में अपनी गरिमा को बनाना है, कैसे समाज में आपको सभी लोग पूछेंगे, आपको सम्मान करेंगे, बिना बुद्धि का नहीं, बिना किताब का नहीं, बिना ज्ञान का नहीं कोई पूछेगा। अगर उनके पास ज्ञान नहीं होता, उतनी किताबें नहीं पढ़ते, उतना अध्ययन नहीं करते, उनके पास बुद्धि नहीं होती, तो क्या आज उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष, संविधान का जनक कहे जाते? बनाता? संविधान लिखने के लिए कोई देता? नहीं देता। तो आप भी ऐसे ही बनेंगे। एक बार एक और इंटरेस्टिंग कहानी बता देते हैं आपको, रुचिकर कहानी है, बहुत अच्छी कहानी उनके बारे में ही है। एक बार एक पत्रकार थे, उनका इंटरव्यू लिए थे। उन्होंने क्या कह दिया है, अगर इस बात को कह दें हम तो कुछ लोग गलत भी सोचेंगे। ध्यान रखिएगा, पत्रकार जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने पूछा, क्या भारत लोकतंत्र आज तो हो जा रहा है, बन जा रहा है संविधान के कारण, क्या ये लोकतंत्र भारत बना रहेगा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या उनको पता है था कि है, अभी तो नहीं, आगे क्या होगा? उन्होंने जवाब दिया, जी नहीं, भारतीय लोकतंत्र नहीं रहेगा। भारत एक बार फिर राजशाही होगा। क्या यह आगे होगा? अभी इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। अब क्या होगा आगे, यह आपको भविष्य देखेगा। लेकिन एक बात कहा इन्होंने, और कहा था, वो आज वर्तमान में हमें विचार दिख रहा है। बताते हैं आपको। उन्होंने एक बात और कहा था, उन्होंने पूछा, क्या ये जो मतदान होते हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, क्या सरकारें चुनी जानी से लोकतंत्र बना रहेगा? तो उन्होंने कहा, नहीं, सरकार चुने जाने से लोकतंत्र बना नहीं रहेगा, क्योंकि जनता को यह नहीं पता होगा कि किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है, क्योंकि जनता जागृत नहीं है। उन्हें नहीं पता किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। अगर जनता जागृत होकर चुनेगी तभी संभव है कि लोकतंत्र बना रहेगा। अन्यथा जनता जागृत नहीं है, वो एक बार चुन देगी तो 5 साल चलेगी, और अगर उसका विपक्ष नहीं होगा, सरकारें गिरने योग्य नहीं होंगी, तो तानाशाही होंगी, और तानाशाही होंगी तो अपना ही करेंगी, वो अपने जैसे ही करेंगी। इसलिए चुनाव लोकतंत्र को बनाए नहीं रख सकता है। जागरूकता यानी ये कहने का मतलब ज्ञान, बुद्धिमत्ता ही लोकतंत्र को बनाए रख सकती है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां की प्रत्येक व्यक्ति की आय इतनी है, सशक्त है कि वहां पर लोकतंत्र हमेशा बना रहेगा। लेकिन भारत में प्रत्येक व्यक्ति आय नहीं है, सबके पास उतनी आय नहीं है, सबके पास उतनी जमीन नहीं है। कुछ लोगों के पास, कुछ चंद लोगों के पास जमीनें, पैसे, धन है, जो उन्हें खरीद लेंगे, जो उन्हें गुलाम बना लेंगे। वो जागृत नहीं हो पाएंगे। इसलिए भारत हमेशा हमेशा लोकतंत्र नहीं रहेगा। जबकि अमेरिका
हमेशा हमेशा लोकतंत्र रहेगा, क्योंकि वहां प्रत्येक व्यक्ति आय लगभग सबकी बराबर है, सभी की बराबर है। वहां कभी भी साम्यवाद नहीं आ सकता है। मैं भारत में बताया कि यहाँ साम्यवाद भी आ सकता है, राजतंत्र भी आ सकता है, लोकतंत्र नहीं बना रहेगा। जो मुझे वर्तमान में कुछ ऐसा प्रतीत होता दिख रहा है, इससे बचाना है तो हमें जागृत होना है। पूजा करना या उनका चरण स्पर्श करना ही नहीं है। बाबा साहब ने नहीं कहा था हमारा चरण स्पर्श करिए, उन्होंने कहा था हमारे विचारों, अपने संघर्षों, बुक की पूजा करिए, बुक को पढ़िए, ज्ञान लीजिए और चलिए। तो आप वर्तमान में जानते हैं, एक उनके दोस्त ने कहा था कि एक बार वह एक फिल्म देखने गए थे। कहानी है, ज्यादा समय न लगते हुए। ए टेल ऑफ टू सिटीज, एक टेल ऑफ टू सिटीज फिल्म देखने गए थे, लेकिन फिल्म बीच में ही उन्होंने छोड़कर, उनके मन में एक विचार आ गया, क्यों फिल्म देख रहे थे तो उनके मन में विचार आया, और विचार आने के कारण फिल्म को बीच में ही छोड़कर वह अपने विचार को लिखने के लिए घर वापस आ गए। तो बताइए, आप भी अपने विचारों को लिखने के लिए, अपने विचारों को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आज ही से किताबों को पढ़ना शुरू करिए। मोबाइल का उपयोग, व्हाट्सएप का उपयोग, फेसबुक का उपयोग जो करते हैं उसको दूर करना होगा, क्योंकि ये क्षणिक होते हैं। जो किताबों में मिलेगा वो नहीं मिलेगा आपको, डिजिटल में भी नहीं मिलेगा। किताबों में जो मिलेगा वो डिजिटल में भी नहीं मिलेगा। जो गूगल पे मार लेते हैं, अरे गूगल पे ही होता तो सभी लोग नहीं पढ़ लेते। पढ़ना की आदत डालिए, लिखने की आदत डालिए। ये बाबा साहब की कुछ कहानी थी, ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर आपको एक बार फिर से बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती पर सत सत नमन है। आप लोग बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को ग्रहण करिए, किताबों को पढ़िए। डिग्रियां नहीं, डिग्रियों के साथ साथ आप उनके विचारों को अध्ययन करिए, उनकी किताबों को पढ़िए और आगे बढ़िए। समाज को बनाए रखिए, अपने दलित वर्ग की अस्पृश्यता को, छुआछूत को दूर करने के लिए अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आदर्श नहीं मानेंगे तो फिर जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उनके आदर्शों पर चलना होगा, उनके बताए गए कथनों पर चलना होगा, उनके दिए गए मार्गदर्शन पर चलना होगा और अपने समाज के लिए लड़ना ही होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का सत सत नमन है। विचार करते हैं, उन्होंने जो अपना नारा दिया था, शिक्षा एक ऐसे दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर के इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं चीजों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ हम अपने विचारों को यहीं समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमोध्याय, जय हिंद।